नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल स्पेशल। और आज बात उस भाषण की जिसने बिहार विधानसभा में माहौल गरमा दिया। शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने ऐसा तीखा और प्रतीकात्मक हमला बोला कि सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोकों तमसो मा ज्योतिर्गमय से की और कहा कि जब वे सदन में खड़ी हैं तो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते बिहार की तस्वीर दिखती है। इसके बाद उन्होंने पुराने दौर को जंगल राज बताते हुए दावा किया कि उस समय शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। स्कूलों में ताले लटकते थे और महिलाएं घर से निकलने में असुरक्षित महसूस करती थीं। उन्होंने खास तौर पर साइकिल योजना का जिक्र किया और कहा कि कभी इसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इस योजना ने लाखों बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ये भाषण अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये बयान सियासी समीकरणों को और तेज करेगा? क्या विपक्ष इसका जवाब देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही ताजा और बेबाक राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ अपडेट। और आज बात राज्य के बदलते मौसम की, जिसने बच्चों की सेहत पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। अर्धशुष्क यानी गर्म ठंड के इस मौसम में सुबह शाम की ठंडी हवा और दोपहर की तेज गर्मी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रही है। इसका असर साफ तौर पर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS राज्य के शिशु OPD में देखने को मिल रहा है, जहां प्रतिदिन आने वाले 100 बच्चों में से करीब 50 बच्चे सर्दी, जुकाम, सिरदर्द और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, जिनका शरीर तापमान के इस उतार चढ़ाव को सहन करने में कम सक्षम होता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र के अनुसार सुबह और शाम की ठंडी हवा से बच्चों को सर्दी लग रही है, वहीं दोपहर की गर्मी से डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में बच्चे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो ऊपरी श्वसन संक्रमण और वायरल बुखार को बढ़ावा दे रहा है। पिछले एक सप्ताह में OPD में मरीजों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी का महीना अक्सर ऐसा ही होता है, जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर आप भी रांची या आसपास के इलाके में रहते हैं तो सतर्क रहें और अपने बच्चों की देखभाल खास करें। ऐसे ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी खबरों और विशेषज्ञों की सलाह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर, जहां फुटपाथ और फुट ओवर ब्रिज पर खुलेआम बिना बिल के पुराने मोबाइल बेचे जा रहे हैं। देश की राजधानी में जहां कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती की बात की जाती है, वहीं 150 से 300 रुपए में कीपैड मोबाइल और 1 से 2000 रुपए में स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी बिल, गारंटी या पहचान के। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कई फोन चोरी या झपटमारी के हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन मोबाइलों का इस्तेमाल साइबर अपराध, ठगी या किसी बड़ी वारदात में होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस आमतौर पर IMEI नंबर से मोबाइल ट्रेस करती, लेकिन जब खरीदने बेचने वाले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो ट्रेसिंग भी बेअसर साबित हो सकती है। आनंद विहार बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और कौशाम्बी बस अड्डे के आसपास रोजाना 1 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अगर आप भी ऐसे ही संदिग्ध कारोबार को देखते हैं तो सतर्क रहें और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही जमीनी और जागरूक करने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।